everyone, this is Vishal Srivastav. Welcome to English classes. This is our second part of the topic figures of speech. In the previous video, we discussed what is figure of speech and why do we use it. इससे पहले पार्ट में हमने डिस्कस किया था फिगर ऑफ स्पीच क्या है और इनका इस्तेमाल कैसे करते हैं. We also discussed two important figure of speech जिनमें से एक थी alliteration and another was anaphora. Alliteration and anaphora हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है. If you haven't watched that video, then you please go and watch that video first because that will help you to understand the entire concept of this video as well. And in this video, we're going to discuss one that was personification and then we'll discuss about the apostrophe. Personification और apostrophe दोनों को एक साथ में लेने के पीछे रीज़न ये है कि दोनों ही एक दूसरे से रिलेट करती हैं. पिछले वीडियो में भी यही था. एलिट्रेशन और एनाफोरा दोनों ही रिलेट करती थी. जैसा मैंने बताया था कि एलिट्रेशन जो हमारा होता है वो रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड होता है और एनाफोरा रिपीटेशन ऑफ वर्ड होता है. ऐसे ही पर्सोनिफिकेशन और एपोस्ट्रोफी ये दोनों हल्की फुल्की एक दूसरे से रिलेट करती हैं. तो लेट्स सी व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन देम एंड हाउ वी कैन रिलेट देम एंड व्हाट इज एक्चुअली पर्सोनिफिकेशन एंड एपोस्ट्रोफी. So let us start with personification. When we talk about personification, let us know first the definition of that. Personification is a figure of speech in which an idea or thing is given human attributes. Let's understand this. कभी कभी हम अक्सर कहते हैं कि दीवारों के कान नहीं होते. अगर दीवारों के कान होते तो जरा सोचिए, कान तो ह्यूमन बींग के होते हैं, दीवारों के नहीं होते. तो जो चीज़ें जो नॉन ह्यूमन चीज़ें हैं अगर उनमें हम ह्यूमन एट्रीब्यूट्स को ऐड करें कि उनमें कोई ह्यूमन एट्रीब्यूट्स आ जाए तो उसको हम कहते हैं पर्सोनिफिकेशन. लेट्स अंडरस्टैंड विद अनदर इजी डेफिनेशन. वी कैन से एनी आइडिया, ऑब्जेक्ट, बर्ड और एनिमल. कोई आइडिया है, कोई ऑब्जेक्ट है, कोई बर्ड है या कोई एनिमल है, ट्रीटेड एज हैविंग ह्यूमन एट्रीब्यूट्स, यानी उनको हम ऐसे ट्रीट करें जैसे उनमें कोई ह्यूमन एट्रीब्यूट्स हो. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि माई क्लॉक हैज़ 3 हैंड्स, मेरी घड़ी के 3 हाथ हैं. जो हैंड्स होते हैं वो ह्यूमन बींग के होते हैं, किसी मशीन के नहीं होते हैं. लेकिन हमने कहा माई क्लॉक हैज़ 3 हैंड्स, तो मैंने क्लॉक जो एक ऑब्जेक्ट है उसको एक ह्यूमन एट्रीब्यूट्स की तरह मैंने ट्रीट किया. तो यहाँ पे हो जाएगा पर्सोनिफिकेशन. लेट्स अंडरस्टैंड पर्सोनिफिकेशन विद सम मोर एंड इजी एग्जांपल्स. सपोज वी आर सेइंग द सन इज स्माइलिंग एट अस. अक्सर पोएट्स अपनी पोएट्री में इस तरह के वर्ड्स बहुत इस्तेमाल करते हैं. द ट्रीज आर डांसिंग, फ्लावर्स आर स्प्रिंटिंग, रोड्स आर मूविंग. ऐसे वर्ड्स वो बहुत इस्तेमाल करते हैं. इट मीन्स जो ह्यूमन एट्रीब्यूट्स होते हैं वो डालते हैं पोएट्री में ऑब्जेक्ट्स के साथ में या जो नॉन ह्यूमन चीज़ों के साथ में है. इस एग्जाम्पल में देखते हैं द सन इज स्माइलिंग एट अस. अब जो सन है वो एक नॉन ह्यूमन है, इट इज़ नॉट ह्यूमन, वो एक नॉन ह्यूमन है. और जो स्माइल करना वर्क है वो किसका काम है? वो ह्यूमन का काम है, ह्यूमन स्माइल्स. लेकिन यहाँ पे जो ह्यूमन का एट्रीब्यूट है वो सन के लिए इस्तेमाल किया गया है. द सन इज स्माइलिंग एट अस. तो जब हम किसी ह्यूमन एट्रीब्यूट्स को नॉन ह्यूमन के साथ में ऐड करते हुए बोलते हैं तो उसको हम कहते हैं एपोस्ट्रोफी. तो वी कैन से कोई ऐसी चीज़ जो नॉन ह्यूमन है उसको हम ह्यूमन एट्रीब्यूट किसी तरह से ट्रीट करें तो उसको हम कहते हैं एपोस्ट्रोफी. लेट्स हैव अनदर एग्जांपल. सपोज मैंने कहा द ट्री इज डांसिंग. अब जब यहाँ पे हम बात करते हैं ट्री की तो लेट्स टॉक अबाउट ट्री. ट्री एक नॉन ह्यूमन चीज़ है, ट्री ह्यूमन बीइंग नहीं है, एक नॉन ह्यूमन है. और डांसिंग जो है वो एक ह्यूमन एट्रीब्यूट्स है बिकॉज डांसिंग कौन करते हैं? वो ह्यूमंस करते हैं. अब यहाँ पे ट्री इज डांसिंग यूज़ करके हमने जो ह्यूमन एट्रीब्यूट्स है वो ट्री के लिए इस्तेमाल किया है. तो जब भी कोई ऐसी चीज़ जो नॉन ह्यूमन है, ध्यान दीजिए मैं नॉन लिविंग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ नॉन ह्यूमन की बात कर रहा हूँ. अगर कोई चीज़, वो एनिमल भी हो सकते हैं, एनिमल लिविंग है बट वो नॉन ह्यूमन है, वो चीज़ें जो नॉन ह्यूमन है और उनमें कोई ऐसा ह्यूमन एट्रीब्यूट्स के संग उनको ऐसे ट्रीट करें तो वहाँ हम कहते हैं पर्सोनिफिकेशन. लेट्स हैव अनदर एग्जांपल. फियर नॉक्ड ऑन द डोर, फेथ आंसर्ड. अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैंने एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया लिया हुआ है, फियर नॉक्ड. जब हम बात करते हैं फियर, अब फियर ने डोर को नॉक किया. डोर कौन नॉक करता है? ह्यूमन बीइंग नॉक करते हैं. फियर कभी डोर को नॉक नहीं करता, लेकिन हम यूज करते हैं सेंटेंस को फियर नॉक्ड द डोर, लैंग्वेज को ब्यूटीफुल बनाने के लिए. तो यहाँ पे जो फियर है वो एक नॉन ह्यूमन चीज़ है. नॉकिंग किसका काम है? ये ह्यूमन एट्रीब्यूट्स है. इसी तरीके से फेथ आंसर्ड, हमने कहा फेथ आंसर्ड. अब फेथ यहाँ पे नॉन ह्यूमन है और आंसर्ड क्या है? ह्यूमन एट्रीब्यूट्स है. तो जब कोई नॉन ह्यूमन चीज़ ह्यूमन एट्रीब्यूट्स को करती है तो उसको हम कहते हैं पर्सोनिफिकेशन. आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर. लेट्स हैव सम अदर एग्जांपल्स. द विंड विस्पर्ड थ्रू ड्राई ग्रास. जो विस्परिंग का काम होता है वो कौन करता है? वो ह्यूमन बीइंग करते हैं. लेकिन यहाँ पे जो विस्पर्ड इस्तेमाल किया गया है वो किसके लिए इस्तेमाल किया गया है? विंड के लिए. विंड विस्पर्ड, तो विंड हमारी क्या है? वो नॉन ह्यूमन है. विस्पर्ड एक ह्यूमन एट्रीब्यूट्स है. तो अगर नॉन ह्यूमन ह्यूमन एट्रीब्यूट्स के साथ में है तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा? पर्सोनिफिकेशन.
नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, द फायर सोलोड द एंटायर फॉरेस्ट। जब हम बात करते हैं द फायर सोलोड द एंटायर फॉरेस्ट, सोलो मतलब निगल जाना। अब ये काम किसका होता है? ये कोई ह्यूमन बीइंग का हो सकता है, लेकिन फायर का तो नहीं हो सकता। तो अब यहाँ पे फायर को हमने इस्तेमाल इस तरह से किया है जो ह्यूमन एट्रीब्यूट्स के साथ में है, यानी जो काम है वो ह्यूमंस का है। तो यहाँ पे फायर जो है वो एक नॉन ह्यूमन है और सोलोड क्या है? ह्यूमन एट्रीब्यूट्स है। तो यहाँ पे भी हम कह सकते हैं यहाँ भी एक पर्सोनिफिकेशन है। नेक्स्ट में देखिए, द मून पीप्ड फ्रॉम द क्लाउड। हमने बात की द मून पीप्ड फ्रॉम द क्लाउड। अब पीपिंग का मतलब होता है झांक कर देखना। ये काम किसका होता है? इट्स अ ह्यूमन एट्रीब्यूट्स, और उसको हमने किसके साथ जोड़ा हुआ है? मून के साथ, यानी एक ऑब्जेक्ट के साथ में जोड़ा हुआ है। तो मैंने फिर से बता रहा हूँ कि जितनी भी चीज़ें, जो चीज़ ऐसी है जो नॉन ह्यूमन है, उनको हम ऐसे ट्रीट करें जैसे कि वो ह्यूमन है, जैसे कि ह्यूमन वाले काम सारे होते हैं। ट्रीज आर डांसिंग, पेड़ डांस कर रहे हैं, फ्लावर मुस्कुरा रहे हैं। जब हम ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पे हम कहते हैं दीज ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ पर्सोनिफिकेशन। आई होप पर्सोनिफिकेशन का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। सिंपल सी बात ध्यान रखनी है, जो भी चीज़ें नॉन ह्यूमन है, इट मीन्स दे आर नॉट ह्यूमन, और उनको हम ट्रीट ऐसे करें कि जैसे वो ह्यूमन है। मान लीजिए मैं कहूँ कि मेरा कंप्यूटर मुझे घूरते हुए देख रहा है, माई कंप्यूटर इज स्टेयरिंग एट मी, तो इसका मतलब ये है कंप्यूटर कैन नॉट स्टेयर, लेकिन हमने इसको इस्तेमाल कैसे किया? जैसे कि वो एक ह्यूमन बीइंग करता हो, राइट? कभी कभी हम कहते हैं कि दैट कभी कोई बाहर बहुत तेज़ से आवाज़ हो रही होती है, वो हमें बहुत डिस्टर्ब करती है, तो मैं कहता हूँ दैट नॉइज इज किलिंग मी। वो आवाज़ मुझे एक तरह से किल कर रहा है। आवाज़ का काम किल करना नहीं है, ये एक ह्यूमन एट्रीब्यूट्स है। हमने इसको किसके संग ऐड किया है? आवाज़ के साथ में, नॉइज़ के साथ में। तो ये हो जाता है यहाँ पे हमारा पर्सोनिफिकेशन। सिंपल सी बात ध्यान रखनी है, कोई भी नॉन ह्यूमन चीज़ के साथ को उसको हम ऐसे ट्रीट करें कि जैसे उसमें ह्यूमन एट्रीब्यूट्स हो, तो वो चीज़ हमारी कहलाती है पर्सोनिफिकेशन। विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम्स में ऐसे एग्जाम्पल्स बहुत मिलेंगे, क्योंकि वो नेचर पोएट हैं। उन्होंने बहुत सारी पोएट्री में इस तरह से इस्तेमाल किया हुआ। उन्होंने पेड़ों के बारे में इस तरह से लिखा है, पौधों के बारे में, वेदर के बारे में, लैंडस्केप्स के बारे में, जो उन्होंने ह्यूमन एट्रीब्यूट्स के लिए ट्रीट किए हैं। लेट्स हैव अनदर टॉपिक, दैट इज एपोस्ट्रोफी। एपोस्ट्रोफी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत सारी पोएम्स में बहुत बार एग्जाम्पल दिया गया है। तो लेट्स हैव एन एग्जाम्पल विद डेफिनेशन फर्स्ट। एपोस्ट्रोफी कहता है स्पीकिंग डायरेक्टली टू एन ऑब्जेक्ट, आइडिया और समबडी नॉट प्रेजेंट। यानी किसी ऐसे ऑब्जेक्ट से बात करना, किसी ऐसे आइडिया से बात करना, या किसी ऐसे व्यक्ति, किसी चीज़ से बात करना जो कि है ही नहीं, जो कि प्रेजेंट ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक और डेफिनेशन देखते हैं, एड्रेसिंग समवन एब्सेंट, डेड और नॉन ह्यूमन। किसी ऐसे को एड्रेस करो जो कि है ही नहीं, जो कि प्रेजेंट ही नहीं है, और वो नॉन ह्यूमन हो, नॉट लिविंग। कभी कभी कपिल शर्मा के शो में अक्सर देखा हुआ है कि कपिल शर्मा कहते हैं टॉक टू माई हैंड। जब हम बात करते हैं टॉक टू माई हैंड, कैन हैंड रिप्लाई द आंसर? क्या आप उससे बात कर सकते हैं? अगर मैं अपने हैंड से भी बात करूं तो कैन आई टॉक टू हैंड? नहीं कर सकता। सिर्फ मैं बोलूंगा वो, और कोई रिस्पॉन्ड नहीं होगा। नीदर विल लिसन नॉर विल रिस्पॉन्ड, ना तो सुनेगा ना ही रिस्पॉन्ड करेगा। तो जब सिचुएशन ऐसी हो कि वन साइड कम्युनिकेशन हो और सामने वाली चीज़ या तो हो ही ना, डेड हो, यानी उससे हमें कोई रिस्पॉन्ड ना मिल रहा हो, तो उसे हम कहते हैं एपोस्ट्रोफी। लेट्स अंडरस्टैंड विद सम एग्जांपल्स। बहुत ही फेमस पोएम हम सब ने सुनी है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। ध्यान से देखिए, जब हम बात करते हैं ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, अब यहाँ पे क्या हो रहा है? चाइल्ड इज टॉकिंग टू स्टार। जो बच्चा है वो स्टार से बातें कर रहा है। बच्चे को जो भी स्टार से कहना था उसने कह दिया। क्या स्टार बच्चे को रिप्लाई करेगा? विल द चाइल्ड गेट रिप्लाई फ्रॉम द स्टार कि भाई तुमने मुझे जो भी कहा मैं भी तुम्हें रिस्पॉन्ड करूँ? नो, दैट विल नॉट हैपन। क्यों? क्योंकि स्टार्स जो है वो एक ऑब्जेक्ट्स हैं। अब अगर आप किसी ऐसे ऑब्जेक्ट से बात कर रहे हैं जिससे आपको रिस्पॉन्ड मिलने की कोई उम्मीद नहीं है, वो नॉन लिविंग है, उससे कोई आपको आंसर नहीं मिल रहा है, तो वहाँ पे हम कहते हैं एपोस्ट्रोफी। लेट्स हैव अनदर एग्जांपल। ब्लू मून यू सॉ मी स्टैंडिंग अलोन। अब एक व्यक्ति है, वो ब्लू मून से बात कर रहा है, द समवन इज टॉकिंग टू ब्लू मून। और ब्लू मून क्या है? वो एक तरह से ऑब्जेक्ट है। ब्लू मून यू सॉ मी स्टैंडिंग अलोन, उसने उससे पूछा है कि तुमने मुझे अकेले खड़े हुए देखा है, लेकिन क्या ब्लू मून रिस्पॉन्ड करेगा कि हाँ मैंने तुम्हें देखा है या मैंने तुम्हें नहीं देखा है? तो व्हेन ओनली वन वे कम्युनिकेशन इज गोइंग ऑन, स्पीकिंग, एंड नोबडी रिस्पॉन्डिंग, जो कि रिस्पॉन्ड कर ही नहीं सकता, तो रिस्पॉन्ड कैसे होगा? तो वहाँ पे हम कह सकते हैं दैट इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ एपोस्ट्रोफी। लेट्स हैव अनदर वन। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो एपोस्ट्रोफी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट पोएम से लिए गए हैं। ओ स्ट्रेंजर ऑफ द फ्यूचर। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो पोएट बात कर रहा है, कह रहा है ओ स्ट्रेंजर ऑफ द फ्यूचर, यानी एक ऐसा अजनबी जो भविष्य का है। भविष्य का है यानी आज वो नहीं है। तो पोएट किसी ऐसे से बात कर रहा है जो प्रेजेंट में उसके सामने है ही नहीं।
क्योंकि फ्यूचर की बात हो रही है। अब जब वो है ही नहीं तो फिर इसका मतलब आप किसी ऐसे से बात करें दो समथिंग इज नॉट प्रेजेंट, तो हो जाएगा अपॉस्ट्रोफी। हेलो डार्कनेस माई ओल्ड फ्रेंड, हेलो डार्कनेस माई ओल्ड फ्रेंड, आई हैव कम टू टॉक टू यू। यहाँ पे जो पोएट है या ऑथर है जिसने भी लाइन लिखी वो कह रहा है कि हेलो डार्कनेस, वो डार्कनेस से बात कर रहा है कि तुम मेरे बहुत पुराने मित्र हो, आई हैव कम टू यू अगेन, मैं तुम्हारे पास वापस आया हूँ। क्या डार्कनेस रिस्पॉन्ड कर पाएगी? डार्कनेस आंसर देगी कि हाँ भाई तुम मेरे पास पहले भी आया था, मैं आज भी तुम मुझसे मिलने के लिए आए हो? नो। तो इट इज़ अगेन वन वे कम्युनिकेशन, जहाँ से आंसर मिल ही नहीं सकता, किसी ऐसे से बात करना जो है ही नहीं, राइट। विलियम वर्ड्सवर्थ की एक बहुत ही फेमस पोएम है जिसमें उन्होंने मिल्टन से क्वेश्चन किया है, कहा है दो मिल्टन यू कम बैक। उनकी बहुत ही फेमस पोएम लंदन है। लंदन पोएम उन्होंने ये बोला हुआ है कि मिल्टन से कहा है कि तुम वापस आ जाओ। वापस आ जाओ का मतलब ये है कि मिल्टन इज है ही नहीं, मिल्टन इज नो मोर। अब जब मिल्टन है ही नहीं तो कैसे वापस आएंगे? अब वो मिल्टन से बात कर रहे हैं इस पोएम में, लेकिन उनको मिल्टन से कोई रिस्पॉन्ड नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या हो गया? एपोस्ट्रोफी। लेट्स सी द लास्ट एग्जाम्पल, दैट इज कम ऑन फोन गिव मी अ रिंग। अब हम किसी ऐसे ही ऑब्जेक्ट से बात कर रहे हैं जो मुझे रिस्पॉन्ड नहीं कर सकता। अगर मैं अपने फ़ोन को देख के बात करूँ, कम ऑन फोन गिव मी अ रिंग, गिव मी अ रिंग, विल फोन रिस्पॉन्ड मी? क्या वो मुझे रिस्पॉन्ड करेगा, मुझे आंसर देगा? नहीं देगा। तो कहने का मतलब फिर से है कि जब हम किसी ऐसे ऑब्जेक्ट से बात करते हैं जिससे हमें रिस्पॉन्ड नहीं मिल सकता, जो एक्चुअली में प्रेजेंट है ही नहीं, जो सामने है ही नहीं, तो उसे हम कहते हैं एपोस्ट्रोफी। कभी कभी क्या होता है घरों में, हमारी फैमिली में ग्रैंडफादर्स या ग्रेट ग्रैंडफादर्स जब उनकी डेथ हो जाती है तो उनकी जो फोटोग्राफ होती है, अक्सर हम इमोशन होने के बाद जाते हैं उन तस्वीरों से बात करते हैं, काफ़ी कुछ डिस्कशन करते हैं, अपनी सारी मन की बात कहते हैं, कह सकते हैं कि उनसे हम बात करते हैं, बट एक्चुअली दैट इज़ वन वे कम्युनिकेशन। सामने से हमें रिस्पॉन्ड नहीं मिलता बिकॉज दैट पर्सन इज़ नॉट लिविंग, दैट पर्सन इज़ डेड। तो जब आप किसी ऐसी चीज़ से बात कर रहे होते हैं जो कि है ही नहीं, जो कि डेड है, उसे हम कहते हैं एपोस्ट्रोफी। आई होप ये दोनों पॉइंट, पर्सोनिफिकेशन और एपोस्ट्रोफी, दोनों आपको क्लियर हो गए हैं। सो व्हाट वी हैव डिस्कस टिल नाउ, पहले हमने पर्सोनिफिकेशन की बात की। इसमें हमने कहा कि एनी आइडिया, ऑब्जेक्ट, बर्ड, एनिमल ट्रीटेड एज हैविंग ह्यूमन एट्रीब्यूट्स, यानी किसी आइडिया, किसी एब्स्ट्रैक्ट, किसी बर्ड्स, किसी एनिमल को हम ऐसे ट्रीट करें जैसे कि वो ह्यूमन एट्रीब्यूट्स हो। उसके बाद हमने बात की एपोस्ट्रोफी, जिसमें हमने कहा एड्रेसिंग समवन एब्सेंट, डेड और नॉन ह्यूमन, यानी किसी ऐसे को एड्रेस करना जो कि एब्सेंट है, डेड है या वो ह्यूमन है ही नहीं, तो वो हमें रिस्पॉन्ड नहीं कर सकता। अगर मैं अपने पेंसिल से, अपने पेन से बात करूँ दैट यू गिव मी अ लॉट ऑफ वर्क टू डू, तो माई पेन विल नॉट रिस्पॉन्ड मी, तो वो हमारा हो जाएगा एपोस्ट्रोफी। आई होप ये दोनों चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, पर्सोनिफिकेशन और एपोस्ट्रोफी कि दोनों में डिफरेंस क्या है और इनको हम कैसे यूज़ करते हैं। This was our second part of figure of speech. In the third part, we will discuss more figure of speeches. And right now, I'm going to give you exercise that will help you to understand exactly personification and apostrophe. If you had watched the complete entire video, then you will be answered these questions. I'll be waiting for your answers in comment box. Thank you very much. Have a good day.